अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम बा से लेके 7 तक के इब्तदाई हुर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला हुर्फ तहजी का कौन सा होता है? बा। बा। दाएं से बाएं कश्ती बनाएं, बा के नीचे एक नुक्ता लगाएं। अब देखते हैं बा से कौन कौन सी तस्वीरें आती हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, ये क्या है? बादल। बादल। अब बादल आते हैं तो क्या होती है? बारिश। अब बादल और बारिश का इब्तिदाई हुर्फ क्या है? बा, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो सारे बच्चों ने देखी है। अभी सारे बच्चों ने देखी है। क्या है ये? बकरी। बकरी। और बकरी का इब्तिदाई हुर्फ क्या है? बा। बा बकरी। बा बकरी। और ये क्या है? ये तो बस्ता है। आप स्कूल आते थे तो बस्ता पहन के आते थे ना। अब दोबारा से आप स्कूल आएंगे तो बस्ता पहन के आएंगे। तो बस्ते का इब्तिदाई हुर्फ क्या है? बा। बा बारिश, बा बकरी, बा बस्ता। अब बा के बाद कौन सा हुर्फ आता है? पा। पा। पा से ये क्या बनी हुई है? पेंसिल। पेंसिल बनी भी हुई है और टीचर ने भी हाथ में क्या पकड़ी हुई है? पेंसिल। पेंसिल का इब्तिदाई हुर्फ क्या है? पा। पा पेंसिल। अब ये क्या है? पंखा। जब हमें गर्मी होती है तो मम्मा पंखा चालू करती है, पंखा ऑन करती है ना। तो पंखा का इब्तिदाई हुर्फ क्या है? पा, ठीक है बच्चा, पंखा। और ये क्या है? पत्ता। पत्ता। पत्ता का इब्तिदाई हुर्फ क्या है? पत्ता का इब्तिदाई हुर्फ पा है। पा पेंसिल, पा पंखा, पा पत्ता। पा के बाद कौन सा हुर्फ आता है बच्चों? ता। ता। अब ता से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, चलें पढ़ते हैं। ये क्या इतनी खूबसूरत सी बनी हुई है? ये तो तस्बीह है। तस्बीह जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, मम्मा पापा दादी अम्मी जो भी नमाज़ पढ़ते हैं, सब नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ती हैं। दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं। आप भी पढ़ते होंगे ना अल्लाहू तस्बीह में। तो तस्बीह का इब्तिदाई हुर्फ क्या है? ता। ता तस्बीह। और ये क्या है? ताला। जब हम बाहर जाते हैं घर से तो घर को क्या लगा के जाते हैं? ताला लगा के जाते हैं, ठीक है ना। ताला का इब्तिदाई हुर्फ क्या है? ता। ता ताला। और ये क्या है? ये तो तरबूज है। तरबूज फल है और तरबूज तो सारे बच्चों को पसंद होता है, ठीक है ना। तो तरबूज का भी इब्तिदाई हुर्फ क्या है? ता। ता तस्बीह, ता ताला, ता तरबूज। ता के बाद कौन सा हुर्फ आता है बच्चों? टा। टा। अब टा से क्या आ रहा है? ये तो ट्रक है। ट्रक कितना बड़ा होता है। ट्रक में हम बहुत सारा सामान लेके जाते हैं तो वो होता है ट्रक। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें और सामान, बड़ा बड़ा सामान होता है ना, वो हम ट्रक में लेके जाते हैं, ठीक है ना। ट्रक। ट्रक। अब ये क्या है? टंकी। टंकी में हम क्या करते हैं? पानी जमा करते हैं। छतों, घर की छत पे भी लगी हुई होती है टंकी बड़ी सी, तो इसको हम क्या कहते हैं? टंकी। टंकी। अब टंकी में भी किसकी आवाज़ आ रही है? ट की। और ये क्या है बच्चों? किसी बच्चे को पता है ये क्या है? ये तो टैंक है। टैंक। टैंक होता है जब फौजियों के पास होता है टैंक। और टैंक से क्या होता है? टैंक में हम लोग, बेटा ये है टैंक। टैंक क्या होता है? ये फौजियों के पास होता है। इसमें बड़े बड़े हथियार और होते हैं और ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, फ़ौज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना मेरा बच्चा। अब टा से कौन कौन सी चीज़ें आई? ट्रक, टंकी, टैंक। अब टा के बाद हमारा आखिरी हुर्फ क्या है? सा। 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 ये क्या है? ये तो इतने सारे फल हैं। अंगूर है, अमरूद है, लीची है, आड़ू है,
अनानास है, सेब है, बहुत सारे फल हैं। ये तो बहुत मज़े के फल हैं। अब इतने सारे फल एक साथ हो तो इसको हम क्या कहते हैं? समर। समर। बहुत सारे फल एक साथ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? समर। अब समर में भी किसकी आवाज़ आ रही है? सा की। और यहाँ देखिए ये क्या बने हुए हैं दोनों? ये तो दोनों अंडे हैं। अब आप कहेंगे टीचर अंडे में तो सा की आवाज़ नहीं आ रही, फिर ये क्यों बना हुआ है? तो मैं आपको बताती हूँ। ये है टूटा हुआ अंडा, ये है टूटा हुआ अंडा, और ये है पूरा अंडा। ये कहीं से टूटा हुआ है नहीं ना, इस जो कहीं से भी टूटा ना हुआ ना हो उसको हम कहते हैं साबुत। साबुत। ये टूटा हुआ अंडा है और ये साबुत अंडा है। साबुत में भी किसकी आवाज़ आ रही है? सा की। सा साबुत, सा समर। ओके बेटा, अब मैं आपको बताती हूँ आपकी कॉपी में आपने क्या काम करना है आज। आपने अपनी उर्दू की कॉपी में सफ़ा नंबर 26 निकालना है। जल्दी जल्दी सफ़ा नंबर 26 निकाल ले सारे बच्चे। सफ़ा नंबर 26। और आपने सबसे पहले क्या लगानी है? ऊपर डेट, तारीख़ लगानी है। आज 5 अगस्त 2020। बेटा अपने उर्दू की कॉपी का सफ़ा नंबर 26 निकालना है। सबसे पहले ऊपर डेट लगानी है 5 अगस्त 2020। और ये अभी आप टीचर के साथ काम करें तो यहाँ आप लिखेंगे जमात का काम। अब हम सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। दुरुस्त तस्वीर पर दायरा बनाएं। दुरुस्त तस्वीर पर दायरा बनाएं। अब सबसे पहले हम ये सारे अल्फाज पढ़ेंगे, लफ्ज़ पढ़ेंगे। बा, पा, ता, त, सा। सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा हुर्फ है? ब। अब बा से कौन सी तस्वीर आती है? जो तस्वीर बा से आएगी हमने उसमें दायरा बनाना है। ये सबसे पहले हम तस्वीर का नाम पढ़ेंगे। ये कौन सी तस्वीर है? चांद। ये क्या है? टमाटर। और ये क्या है? बाजा। अब देखते हैं चांद में बा की आवाज़ आ रही है? नहीं। टमाटर में बा की आवाज़ आ रही है? नहीं। टमाटर में बा की आवाज़ आ रही है? नहीं। अब बाजा में बा की आवाज़ आ रही है? जी हाँ। तो हम इसमें क्या बनाएंगे? दायरा बना लेंगे। ठीक है बच्चा, हमने इस पर दायरा बना लिया। आपने सारा काम इसी तरीके से करना है। अब मैं आपको एक और हुर्फ का बता देती हूँ। ये क्या है? ता। ता। अब हमने इसमें ता वाली चीज़ों में दायरा बनाना है। ये क्या है? लकड़ी। लकड़ी। ये क्या है? तस्बीह। तस्बीह। और ये क्या है? पतंग। पतंग। अब लकड़ी में ता की आवाज़ आ रही है? नहीं। तस्बीह में ता की आवाज़ आ रही है? आ रही है ना। तो हम इस पर क्या करेंगे? दायरा बना लेंगे। अब तस्बीह के बाद ये कौन सी चीज़ है? पतंग। पतंग में ता की आवाज़ आ रही है? नहीं। तो हम इसमें दायरा नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चा, आपने इसी तरीके से काम करना है। अब मैं आपका घर का काम बता रही हूँ। सारे बच्चे किताब का सफ़ा नंबर 17 निकाल लें। जल्दी जल्दी किताब का सफ़ा नंबर 17 निकाल लें। आपने ये वाला सफ़ा सब बच्चों ने निकाल लिया। आप इसमें भी सबसे पहले डेट लगाएंगे 5 अगस्त 2020। और ये घर का काम है तो यहाँ आप लिखेंगे घर का काम। इसमें आपने क्या करना है? सवाल पढ़ते हैं हम एक बार, लिखिए और मिलाइए। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे हुर्फ नज़र आ रहे हैं ब, प, ता, ट, सा। सबसे पहले आपने ये हुर्फ पर पेंसिल फेरनी है। पूरे तमाम हुर्फ से पर पेंसिल फेरनी है। उनके ऊपर उनकी इब्तदाई हुर्फ वाली तस्वीरें भी बनी हुई है, वो भी पढ़नी है। और फिर एक हुर्फ को दूसरे से मिलाना है, फिर दूसरे को तीसरे से, लाइन से जैसे आते। सबसे पहले बा आता है, बा के बाद आपको पता है कौन सा हुर्फ आता है, फिर कौन सा आता है। इस तरीके से आपने मिला के करना है। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, आप ये काम कर लेंगे अच्छे से, फिर टीचर आपको स्टार्ट देंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।